और राजा जनक कहता मैं देहबंधन नहीं चाहता। उनके शरीर का मंथन हुआ, मंथन से मैत्र विदेह से विदेह, और इसी परंपरा में राजा जनक हुए जिनकी बेटी सीता हुई। अब आपको मैं कथा सुनाऊंगा चंद्रवंश की, जिसमें श्री बिहारी जी का, बहुत ध्यान से सुनना। हमारे यहाँ एक हरिवंश पुराण है। हरिवंश पुराण जानते हो ना, जिनके बच्चे नहीं होते वो बेटी क्या करती है, हरिवंश पुराण पढ़ती है। अब मैं आपको कथा सुना रहा हूँ। अथाता सुयताम राजन वंशा सोमस्य पावना यस्मिन् नैलादयो भूप कीर्त्यन्ते पुण्य कीर्तया। चंद्रवंश, जिसमें श्री कृष्ण का जन्म हुआ। सबसे पहले भगवान नारायण, नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के नेत्रों से अत्रि, उनके चंद्र, चंद्र के तारा से बुध, और इसी परंपरा में गाधी नाम का राजा हुआ। कौन? उसकी बेटी का नाम है सत्यवती। ऋषि ऋषि ने कहा अपनी बेटी हमें दो। उनका 1000 श्याम कर्ण के घोड़ा दो। अपनी पत्नी के लिए उन्हें एक खीर बनाई, इसको खा लो बेटा होगा। सासू ने कहा मैं भी चाहती हूँ। उनको अलग खीर बनाई। सासू की बेटी की माँ ने खा ली, और बाकी ओहो बाबा बोला गजब हो गया, तेरा भैया बनेगा ब्राह्मण स्वभाव का, और तेरी संतान होगी क्षत्रिय स्वभाव की। इसलिए गाधी का बेटा विश्वामित्र हुआ, और ऋषिक की परंपरा में जमदग्नि हुए, जिनके बेटा परशुराम महाराज हुए। कहने को ब्राह्मण हैं। आपने देखा है ना, हाथ में परशा लेके चले। 21 बार क्षत्रियों का वध किया। कार्तिवेय अर्जुन गाय ले गया, उनकी सेना मारी, मां का मस्तक काटा। बाद में परशुराम जी ने कुरुक्षेत्र में पूजा की। यह कथा मैंने आप लोगों को सुनाई है। इसी परंपरा में राजा नहुष हुए। कौन? जिनके 6 बेटा हुए, यति ययाति। ये कथा थोड़ा ध्यान से सुनना, ये कथा थोड़ी ध्यान से सुनना, शिक्षाप्रद कथा है। ययाति की शादी गुरुजी की बेटी देवयानी के संग में हुई। भैया ये कथा ध्यान से सुनना। आप बोले गुरुजी की बेटी की शादी राजा के संग कैसे हो गई? गुरुजी की बेटी राजकुमारी सहेली है, गंगा नहाने गई। जैसी गंगा नहा रही थी, बाबा भूतनाथ आ गए, तो जल्दी में राजकुमारी ने गुरु की बेटी की साड़ी पहन ली, नाराज हो गई, और जब विवाद हुआ तो राजकुमारी ने गुरु की बेटी को कुआं में धक्का दे दिया। उसी रास्ता से आ रहा था राजा ययाति। उनको लगा कोई बच्ची निर्वस्त्र है, दुपट्टा देख के कहा काछ लो, हाथ पकड़ के निकाला। बोले आपने हमारा हाथ पकड़ लिया, मैं तो आपकी हो गई। राजा बोला बाप रे बाप, देखा तो कुआं में पड़ी थी, किसी लड़की को निकाला तो क्या कहती है, मैं तो तुम्हारी दया बिन संत कसाई, दया करी तो आफत आई। किसी लड़की का हाथ पकड़ लिया ना, बोले देखो मुझे ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा, बृहस्पति का बेटा कच्छ का शाप है। जब ये बात शुक्राचार्य जी को मालूम पड़ी, दुखी हुए। बोले गुरुजी आप क्या चाहते हो? बोले मेरी बेटी को खुश करो। बेटी ने कहा जब मेरी शादी हो रही है, आपकी बेटी नौकरानी बनकर के जाए। देवयानी के 2 बेटा हुए। ये बात मुझे आपको सुनानी थी। यदु और तुर्वसु। श्री कृष्ण का वंश किस जन्म में हुआ? यदुकुल में। जो नौकरानी बन करके गई, उसके क्या बेटा हुए? 3, ध्रुव, अनु और पुरु। जब ये बात मालूम पड़ी, देवयानी ने पिताजी से कहा, और पिताजी ने कह दिया अपने दामाद से जा तू असमय बुढ़ा हो जा। रोने लगा, मैं तो भोग भोगना चाहता हूँ, तृप्ति नहीं हुई है। बोले अपने बच्चों से जवानी लो, भोग भोग सकते हो। सबने मना किया, तुमने जवानी दी। भागवत की कथा यह है, राजा कहता है मैंने अपनी पूरी जवानी भोग भोगे, बेटा की जवानी उधार लेके भोग भोगे, आज भी मैं भोगों से संतुष्ट। पूरे दुनिया की स्त्री तुम्हें मिल जाए और पूरे दुनिया का पैसा तुम्हें मिल जाए, क्या तुम्हें शांति मिलेगी? नहीं मिल सकती है। धन से शांति नहीं मिलती है। अग्नि में जितना घी डालोगे अग्नि और बढ़ेगी। भागवत में तो ऐसी कथा कही है, माँ भी जवान है और बेटा भी जवान है, तो रात्रि में एकांत में नहीं रहना। बहन भाई दोनों जवान हैं, बहन भाई को रात्रि में एकांत में नहीं रहना, पिता पुत्री को भी नहीं रहना। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा नाविवेक्ता सनो भवेत्, बलवान इंद्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। एक बात कहूंगा मैं, लड़का लड़की भी, बहन भाई भी बड़े हो जाएं तो उनके रूम अलग होने चाहिए। एक अवस्था तक दोनों रहे, उसके बाद भागवत में लिखा है इंद्रिया बड़ी दुष्ट है। ये चर्चा बहुत गंभीर विषय भागवत का। आगे की कथा है। इसी परंपरा में राजा दुष्यंत हुए, जिनका विवाह शकुंतला से, जिनका बेटा भरत रंतदेव नाम का राजा हुआ। 48 दिन तक पानी भी नहीं पिया, 49 दिन पानी पीने लगा। चंडाल ने कहा मुझे दे दो, भगवान ने कहा वरदान मांगो। बोले पूरे दुनिया का दुख चाहता हूं। इसी परंपरा में आहू के यहाँ पर कहते हैं देवक और उग्रसेन हुए। एक राजा हुए देवमीर, जिनके सूर के वसुदेव, देव की वसुदेव का विवाह हुआ। यहाँ पे पहले बेटा के रूप में कीर्तिमान, 7वें में बलराम,
8वें में श्री कृष्ण उनसे छोटी बेटी सुभद्रा हुई। श्री कृष्ण का मथुरा में जन्म हुआ। गोकुल में नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और महाराज वृंदावन में माखन चोरी करी, वृंदावन में रास रचायो और द्वारिका में शादी करी और अपने धाम चले गए। आपका बहुत समय लिया, आप जा सकते हैं। जय जय। अब आप गर्ग जी बांटना शुरू करो अपना, आप भी फ्री रहोगे। आपको कथा और सुनाओगे? हो गई? अरे कथा भी शुरू ही कहाँ हुई है। हाँ। ये तो ठाकुर जी की कृपा से मैं नवम स्कंद पूरा किया है। कथा तो शुरू करूंगा मैं कृष्ण जन्म की, अभी कथा शुरू थोड़ी हुई थी। हाँ, अब यहां से नवम स्कंद में 24 अध्याय की कथा थी जो मैंने पूरी कर दी। अब यहां से 10वें स्कंद शुरू करूंगा और ये श्री कृष्ण जन्म की कथा, बस इतना चाह रहा हूं जैसे अभी आनंद ले रहे हो ना, ऐसे आनंद लेना और बिना बधाई के कोई नहीं जाए। एक व्यवस्था करेंगे, आरती से पहले ये व्यवस्था पर खड़े हो जाएंगे, एक एक करके मंच पे आओगे और बधाई जब हम कहता हूं, अभी नहीं गर्ग जी। हाँ, अब जो बीच में खड़ा होगा समझ लेना ये कंस का चौकीदार है, गेट कीपर। कृष्ण का जन्म कहां हुआ? जेल में। और जेल में चौकीदार कौन थे? अब जो खड़ा होगा समझ लेना कंस का ही कोई ना कोई व्यवस्था पका गया है। वो जो बैठे हैं वो समझना कन्हैया के दीवाने हैं। अब मेरी इच्छा है एक बार कन्हैया का ध्यान करो, अभी आता ही होगा कन्हैया मेरा।